हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं महात्मा गांधी के माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ से रिलेटेड एमसीक्यू। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी थी और उन्होंने इसमें क्या लिखा है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, किसने उन्हें मोटिवेट किया था, इसी से रिलेटेड हम आज अपने एमसीक्यूज़ कवर करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज़ द डैश ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। ये जो इन्होंने लिखी थी बुक, वो क्या थी? ए बायोग्राफी, बी ऑटोबायोग्राफी, सी मेमोयर और डी रिलीजियस ऑटोबायोग्राफी। वेल, राइट आंसर इज बी ऑटोबायोग्राफी। यानी कि एक ऑटोबायोग्राफी थी जो उन्होंने अपनी जीवनी कथा खुद लिखी थी। नेक्स्ट इज, ओरिजिनली इट वॉज रिटन इन डैश बाय द टाइटल सत्याना प्रयोगो अथवा आत्मकथा। ओरिजिनली जो ये लिखी गई थी तब उन्होंने इसका टाइटल, क्योंकि गुजराती में लिखी गई थी तो उसका टाइटल उन्होंने लिखा था सत्याना प्रयोग्य अथवा आत्मकथा। हमसे पूछा गया कि कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी। राइट आंसर इज सी, गुजराती। इसको गुजराती में लिखा गया था। और जो ये है इसका टाइटल, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये टाइटल तब दिया गया जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। नेक्स्ट इज, द ऑटोबायोग्राफी कवर हिज लाइफ फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड थ्रू टू डैश। जो इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, इसको उनके अर्ली चाइल्डहुड से लेकर कब तक कवर किया गया इसके अंदर? ए 1920, बी 1921, सी 1922 और डी 1923। राइट आंसर इज बी 1921। तो उनके बचपन से लेकर 1921 तक के उनके जीवन का जो भी बीच में जो भी उनके साथ हुआ है, जो भी किया, उस सबको इसमें कवर किया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Biography was published in his journal Dash from 1925 to 1929 in weekly installment। देखिए, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, इसको एक बुक के तौर पे कभी भी पब्लिश नहीं किया गया, बल्कि इसे ये वीकली इंस्टॉलमेंट में पब्लिश होती थी। तो हमसे पूछा गया है, और सन था 1925 से 1929 तक, और हमसे पूछा गया है कि कौन से जर्नल में इसको पब्लिश किया जाता था वीकली। ए जीवन, बी नवजीवन, सी संकल्प और डी काया क्लब। राइट आंसर इज बी नवजीवन। नवजीवन में इसको वीकली इंस्टॉलमेंट में पब्लिश किया जाता था। नेक्स्ट इज, इन विच जर्नल अपीयर्ड द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी इंस्टॉलमेंट। वेल, बाद में इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और फिर उसके बाद इसको भी इंस्टॉलमेंट में पब्लिश किया गया। तो हमसे पूछा गया था कि इंग्लिश के कौन से जर्नल में इसको पब्लिश किया गया। ए यंग इंडिया, बी माई इंडिया, सी इंग्लिश इंडिया और डी होम रूल इंडिया। राइट आंसर इज ए यंग इंडिया। हिंदी में हम बोल सकते हैं नवजीवन एंड सेकेंड इज यंग इंडिया। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, of the following was designated as one of the 100 best spiritual book of the 20th century। किस बुक को 20th सेंचुरी की 100 बेस्ट स्पिरिचुअल बुक में रखा गया? ए भगवद गीता, बी रामायण, सी द एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और डी होम रूल इंडिया। राइट आंसर इज सी द एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी थी, इसको 100 बेस्ट स्पिरिचुअल बुक ऑफ द 20th सेंचुरी में इसको रखा गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एंड abruptly आफ्टर अ डिस्कशन ऑफ द नागपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन। ये जो हमारी बुक है, ये सडनली कहाँ पर ख़त्म हो जाती है? जब नागपुर में जो कांग्रेस सेशन हुआ था, जब वो होती है, तो वहीं पर इस बुक को एंड कर दिया गया, उससे आगे नहीं लिखा गया। हमसे पूछा है कि कौन से ईयर में। ए 1915, बी 1916, बी सी 1917 और डी 1918। राइट आंसर इज ए 1915। नागपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस सेशन इन 1915। बट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑटोबायोग्राफी वॉज कम्प्लीटेड इन। जो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी थी, ये कब कंप्लीट हुई? ए फेब 1929, बी अप्रैल 1929, सी जून 1929 और डी अगस्त 1929। राइट आंसर इज ए फेब 1929। जब फरवरी 1929 में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी कंप्लीट की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिसोड्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी। वेल, इसे कई पार्ट्स में भी डिवाइड किया गया है और हमसे पूछा गया है कि कौन सा पार्ट इनकी ऑटोबायोग्राफी में नहीं है। दिए गए ऑप्शंस हैं, ए हिज बर्थ एंड पेरेंटेज, चाइल्डहुड, चाइल्ड मैरिज, रिलेशन विद हिज वाइफ एंड पेरेंट्स, बी एक्सपीरियंस एट द स्कूल, हिज स्टडी टूर टू लंडन, एफर्ट्स टू बी लाइक द इंग्लिश जेंटलमैन, एक्सपेरिमेंट्स इन डायटिक्स। Next is, he is going to South Africa, his experience of color prejudice, his quest for dharma, social work in Africa, and D, his slow and steady work for political awakening and social activities in India। Well, इनकी जो बायोग्राफी थी उसमें ये सारे ही पॉइंट्स कवर हैं, ऑल आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
व्हेन गांधी जी बिगेन राइटिंग इज ऑटोबायोग्राफी, गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी को कब लिखना स्टार्ट किया? वेल इन्होंने फिनिश की थी February 1929 में, और उन्होंने स्टार्ट कब किया था? सो ए इन द विंटर ऑफ 1924 एट द एज ऑफ 55, इन द विंटर ऑफ 1923 एट द एज 54, in the winter of 1922 at the age of 53, or D in the winter of 1925 at the age of 56. So right answer is D. इन्होंने 1925 की सर्दियों में से लिखना स्टार्ट किया था और उस समय इनकी एज क्या थी? 56. Now next question is, the autobiography was written and serialized over the period from 25 November 1925 to dash. इनकी जो ये ऑटोबायोग्राफी थी ये वीकली सीरियलाइज मीन्स वीकली इंस्टॉलमेंट में एक जर्नल में पब्लिश होती थी, बुक की फॉर्म में नहीं थी। सो हमसे पूछा गया कब से कब तक। सो 1925 से इसको पब्लिश कराना स्टार्ट किया गया, और कौन से ईयर तक ये पब्लिश हुई? सो राइट आंसर इज डी, 3 फरवरी 1929, 3 फरवरी 1929 तक इसको उस जर्नल में, कौन सा जर्नल? नवजीवन में इसको पब्लिश किया गया सीरियली तौर पर। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ट्रांसलेटेड द ऑटोबायोग्राफी फ्रॉम गुजराती टू इंग्लिश, किसने इनकी ऑटोबायोग्राफी को गुजराती से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया? महात्मा गांधी ने तो गुजराती में लिखी थी, लेकिन बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। सो ए महादेव देसाई, बी महेश्वती देसाई, सी किरण देसाई, और डी झुम्पा लहरी। सो राइट आंसर इज ए, महादेव देसाई ने इसको गुजराती से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और पब्लिश किस में हुआ था? ये यंग इंडिया में। नेक्स्ट इज Chapter 29 to 43 of Part 5 in the autobiography were translated by, इसमें 29 से 43 तक जो चैप्टर्स थे वो किसने ट्रांसलेट किए? ए महादेव देसाई, बी महेश्वती देसाई, सी किरण देसाई, और डी प्यारे लाल नायर। सो राइट आंसर इज डी, प्यारे लाल नायर ने क्या किया था? पार्ट 29 से 43 तक उन्होंने ट्रांसलेट किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following literary figures and their work had most important modern influence in Gandhi's life as mentioned in autobiography? कौन से इंसिडेंट ने उन्हें सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी इसके बारे में लिखा है? सो ए लियो टॉल्स्टॉय, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, बी जॉन रस्किन, अनटू हिज लास्ट, सी द पोएट श्रीमद राजचंद्रा राय चांदबाई, और डी ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी जो वर्क थे, इन सभी वर्क ने उन्हें बहुत ज़्यादा क्या किया? इंस्पायर किया, इन्फ्लुएंस लिया, और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी इस चीज़ को लिखा है कि मैं इन सभी वर्क से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। Now next question is, my experiment with truth cover Gandhi's life right from his early childhood to dash. उनकी जो लाइफ थी उन्होंने कवर की है इसमें, तो वो कहाँ से कहाँ तक? उनकी चाइल्डहुड से लेकर कौन से ईयर तक? ए 1921, बी 1922, सी 1923, और डी 1924। सो राइट आंसर ए 1921। सो चाइल्डहुड से लेकर 1921 तक के सभी जो भी इंसिडेंट हुए हैं उन्होंने अपनी बायोग्राफी में कवर किए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज़ नॉट रिटन इन अ बुक, इसको एक बुक में नहीं लिखा गया, बट इट इज़ रिटन इन वीकली इंस्टॉलमेंट, इसको वीकली इंस्टॉलमेंट में लिखा गया, एंड पब्लिश्ड इन, और एक इसमें पब्लिश हुई थी। तो राइट आंसर इज बी, नवजीवन फ्रॉम 1925 से 29 तक इसको पब्लिश किया गया। नेक्स्ट इज, द इंग्लिश ट्रांसलेशन इज़ पब्लिश्ड इन, इंग्लिश ट्रांसलेशन किस में पब्लिश हुई थी? सो राइट आंसर इज सी, यंग इंडिया, इसको यंग इंडिया में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पब्लिश हुआ। नाउ नेक्स्ट इज, हु मोटिवेटेड गांधी जी टू राइट द ऑटोबायोग्राफी, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए उन्हें किसने मोटिवेट किया था? ए स्वामी आनंद एंड गांधीज कोवर्कर, बी स्वामी अभ्यानंद एंड कोवर्कर, सी कस्तूरबा गांधी एंड कोवर्कर्स, और डी नेहरू एंड स्वामी अभ्यानंद। सो राइट आंसर इज ए, स्वामी आनंद एंड गांधी जी कोवर्कर, स्वामी आनंद और गांधी जी के जो सहकर्मी थे उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए उन्हें प्रेरित किया। नेक्स्ट इज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज़ डिवाइडेड इनटू, उनकी जो ये बुक है इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो ए 5 पार्ट्स, बी 6 पार्ट्स, सी 7 पार्ट्स, और डी 10 पार्ट्स। सो राइट आंसर इज ए 5 पार्ट्स, इसको टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लेइंग द हस्बैंड, आर ट्रेजिडी, माई फादर्स डेथ एंड माई डबल शेम, माई चॉइस, माई हेल्पनेस अपीयर इन पार्ट। ये जो सारे ही पार्ट्स हैं ये कौन से पार्ट्स में आए हैं? ए 3, बी 1, C2 और D4। सो राइट आंसर इज़ बी 1, ये फर्स्ट पार्ट में आए हैं सारे पार्ट्स। ये सभी किसके हिस्सा हैं? फर्स्ट पार्ट के हिस्सा हैं। नेक्स्ट इज़,
देर इज़ वन चैप्टर टाइटल लव लेबर लॉस्ट विच अपीयर इन पार्ट। इसमें एक चैप्टर है लव लेबर लॉस्ट, ये कौन से पार्ट में आया है? A4, B5, C6 और D7। सो राइट आंसर इज़ A4, ये फोर्थ पार्ट में आया है। सो अभी क्या होने वाला है कि कई सारे इसमें जो अलग अलग चैप्टर्स हैं उनके नाम आएंगे और हमें बताना है कि वो कौन से पार्ट का हिस्सा है। नेक्स्ट इज़ देर इज़ वन चैप्टर टाइटल द फर्स्ट नाइट विच अपीयर इन। ये वाला जो चैप्टर है ये कौन से पार्ट में आया है? A1, B2, C3 और D4। सो राइट आंसर इज D4, ये फोर्थ पार्ट का हिस्सा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज़ वन चैप्टर टाइटल द बर्थ ऑफ सत्याग्रह विच अपीयर इन पार्ट। ये जो चैप्टर है कौन से पार्ट में आया है? A1, B2, C3 और D4। सो राइट आंसर इज D4, ये फोर्थ पार्ट का है। Next is towards self-restraint, fasting, literary training, fasting as penance, spirit dilemma, how a client was saved are some chapters that appear in part. Well, right answer is D4. तो ये सभी chapters किसके part हैं? Well, part 4 के। Now next is The first experience, Shanti Niketan, Woes of Third Class Passenger, Wooing, Kumbh Mela, Lakshman Jhula, Face to Face with Ahimsa, The Onion Thief, The Birth of Khadi are some chapters that appear in part A3, B2, C1 और D5. So right answer is D5. ये सभी chapters किसके part हैं? फिफ्थ part के हिस्सा हैं ये। So this is my last question. Thank you for watching my videos. Please like and subscribe for more videos. Thank you.